वेलकम एक्सपीरियंस। आज है हमारी क्लास का लेक्चर नंबर 2 और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन, 10 हिस्ट्री के, 10 ज्योग्राफी के और 10 पॉलिटी के, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ना कि PYQs। और लास्ट तक बने रहिएगा और किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उनके ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। किस शासक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश, जो कि जिसको क्या बोला जाता था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। और ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद रखिएगा ये बात। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। कृषि के सुधार के लिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और बहुत से बच्चे अशोक को इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि अशोक ने बहुत से शिलालेख और रॉक पिलर्स बनवाए थे, बट इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही अपनी विजय यात्राओं का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख को बनवाया था। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या अबुल फजल? इसका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखी गई थी, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773, 1784, 1793 या 1813? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में, और इसी के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर शासन बढ़ गया था। ठीक है। अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। यहाँ पे वे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते जो कि बच्चे खुश हो जाएं और आसान आसान से क्वेश्चन हो। यहाँ पे क्वेश्चन वो करवाए जाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि NTPC और SSC के न्यू पैटर्न पे बेस्ड है और PYQ को स्टडी करके बनाए गए हैं। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? किसने लिया था यह आंदोलन वापस? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। यह वापस क्यों लिया था? क्योंकि कुछ क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। जिस वजह से ये आंदोलन वापस लिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और किन्होंने की थी? ये की थी NRI भारतीयों ने।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, यहाँ पे भी रॉबर्ट क्लाइव था और अंग्रेज जीत गए थे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला बताइए, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने किस मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए विलियम विलियम बेंटिक्स के साथ सहयोग किया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। अब आगे ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड थे वो हो गए। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, रिक्टर, पास्कल या न्यूटन? तो इसका राइट आंसर होगा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के ऊपर ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है? ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शोभ मंडल। जो हिंदी मीडियम के बच्चों हैं उनको समझ में आ जाएगा। और ये सबसे निचला वायुमंडल का परत होता है। इसका राइट आंसर होगा 8 से 18 किलोमीटर। और ये 8 से 18 क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए 8 किलोमीटर होती है वहाँ पे। और जो दूसरे एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 18 किलोमीटर होती है। लेकिन इसके ऊपर जो समताप मंडल होता है उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर के आसपास तक होती है, जो कि बराबर होती है दोनों साइड से। ऊपर जाके वो बराबर हो जाती है। ये कुछ इस प्रकार से बनती है। ये होगी यहाँ पे 8 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ पे 18, और ये इसके आगे हो गई समताप मंडल, ये ऊपर जाके बराबर हो जाती है। इस प्रकार बनती है ये। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम? इसका राइट आंसर होगा केरल में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। हॉर्स लैटिट्यूड किससे संबंधित है? भारी वर्षा, उच्च दबाव क्षेत्र, चक्रवात या मानसून? इसका राइट आंसर होगा उच्च दबाव क्षेत्र। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र है। एल नीनो किससे संबंधित है? बहुत बार सुना होगा एल नीनो। महासागरीय तापमान से संबंधित है। और ये किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर?
जो नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है वो जाकर गिरती है अरब सागर में और वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और जो पश्चिम से पूर्व होती है वो गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या कहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा पूरब से पश्चिम, यानी कि ये अरब सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? इसका राइट आंसर होगा सहारा, जो कि अफ्रीका तक फैला हुआ है, और थार मरुस्थल जो कि भारत के राजस्थान में भी है। राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान गुजरात में भी है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है? एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका, और यह सबसे ठंडा क्षेत्र है पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र। ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुड सॉइल। और इसमें क्या सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है? पानी को। और ये किसके लिए उपयुक्त होती है? ये उपयुक्त होती है कपास के लिए। कहाँ पे मिलती है ज़्यादातर? ये दक्कन के पठार, वहाँ पे क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पे लावा से बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। और कपास के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो पानी को अधिक समय तक सोख के रख सकती है। ज्योग्राफी का आज का लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? किस ट्रोपोस्फियर, किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर तक होता है। यह एक ऐसी परत होती है जो कि यूवी रेज से बचाती है। अब आगे पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। 19 राइट ऑफ फ्रीडम, या कहें स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 32, ये इसका राइट आंसर है, जो कि है रिट जारी करने की पावर। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ज़्यादा पावर किसके पास है? ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। बहुत से बच्चों को लगेगा सुप्रीम कोर्ट के पास है, बल्कि ऐसा नहीं है। और कितनी प्रकार की रिट इशू की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट। ये फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आर्टिकल 21 जीवन से रिलेटेड है, और इसी में आपका एक फेवरेट आर्टिकल आता है जो कि है राइट टू मैरी। अब ये किसने कहा था कि यह भारत
ये संविधान का हृदय आत्मा है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, 245, 238 या 252? इसका राइट आंसर है 250। और राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं या कहें सेवानिवृत्त होते हैं। मूल अधिकार किस भाग में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है? पार्ट 2, जो कि नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से 11। पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित, आर्टिकल नंबर 12 से 35। पार्ट 4, जो कि है DPSP, आर्टिकल नंबर 36 से 51। पार्ट 5, जो कि बहुत बड़ा है, पार्ट 4A, यह है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि किसने रिकमेंड की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उन्होंने रिकमेंड की थी 10, जिसमें से कितनी ली थी? 5, और 5 गवर्नमेंट ने अपनी साइड से मिलाई थी। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा का कार्यकाल बदल जाता है और इलेक्शंस के बाद नई सरकार चुनी जाती है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। और इससे पहले 2 दिन के लिए सिर्फ कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उसके बाद परमानेंट ये बना दिए गए थे। आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, 356, 360 या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। 352 में कौन सा आपातकाल आता है बताइए? 356 में कौन सा और 360 में कौन सा? तो 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल, या कहें नेशनल इमरजेंसी। हमारे देश में अब तक 3 बार लगी है। आर्टिकल 356 में आता है राष्ट्रपति शासन, जो कि स्टेट्स के अंदर लगता है, बहुत बार लग चुका है। आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। एक बार भी नहीं लगा अभी तक हमारे देश में, और भगवान करे कभी लगे भी ना। न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत क्या है? यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो हमने किस देश से लिया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रशिया? तो ये हमने लिया अमेरिका से। रशिया से क्या लिया हमने? यानी कि USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल
32 के अकॉर्डिंग। पहले आया भी था ये क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो लोकसभा की तरह इसका भी गठन 5 वर्षों में होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एस्पिरेंट्स। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पे न्यू क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।